अब भारत विजय की ओर ध्यान देगा कौन? हुमायूं। अब चाला भारत विजय करा फिर नहीं बिना मतलब ही घुमायो मैं बिना मतलब तो एक काम की चीज एक ही अकबर को जन्म कद हो और गठा हो इतनी काम की बात। दिल्ली की राजगद्दी पर शेरशाह तो 45 में मर गया था। शेरशाह के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह और फिर आ गया सिकंदर सूर। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन है? सिकंदर सूर है। अफगान अब भी समाप्त को नहीं है। अफगान समझ गया नहीं इली साइड आ रहा वे अब भी लाग रहे कोई अफगान ही है। बिना अफगान भी अब भी एक्टिव है। आदिल शाह का एक सेनापति हेमू वो भी इनने एक्टिव हो रही है। अब देखो क्या हुमायूं चलेगा काबुल से भारत विजय के लिए। भारत का प्रवेश द्वार पंजाब ही होगा तो सबसे पहले 2 युद्ध होंगे। अब 2 युद्धों से तो हुमायूं भारत से बाहर हो गया, चौसा और बिलग्राम। 2 युद्धों से हुमायूं भारत के अंदर वापस घुस जाएगा। कौन सा? मच्छीवाड़ा और सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों ही 1555 ये मई में है, ये जून में है। पंजाब में सिकंदर सूरी को ही राज है सब जगह, यानी अफगान ही है। तो मच्छीवाड़ा युद्ध में इसने अफगानों को हराते हुए भारत में आगे बढ़ा। ये जो युद्ध होगा ये सरहिंद का सिकंदर सूर को हराएगा यहां, यानी राजगद्दी पर वापस अधिकार और हुमायूं पहुंच गया अक्टूबर के अंदर दिल्ली की राजगद्दी पर वापस बैठ चुके हैं हुमायूं। आपको बेटो अकबर उस समय उम्र क्या है? ये बात 56 की है? अकबर की उम्र पूछूं कितना साल? अरे एक तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है बाबर जब बादशाह बना उम्र क्या थी। अकबर को भी प्रश्न वही बने कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय अकबर की उम्र क्या थी? 14 होगी, 14 साल होगी, 14 साल तो वो टबरी है। तो अकबर को संरक्षक बनाया बैराम खान कि यार तू ही ध्यान रखी, बचपन में भी नहीं बना दियो। वो बोले मेरे ने जितना भी हुनर फन जितना भी मनावे नहीं वैसे अकबर ने सिखा दिया। तो अकबर को गुरु अच्छो आदमी रहे बैराम का भी, अकबर अनपढ़ आदमी हो लेकिन शस्त्र विद्या की शिक्षा अपन बैराम खां को नहीं ली। तो अकबर ने छोड़ रहा क्यों गठे पंजाब को गवर्नर। पंजाब में कलानौर एक जगह है, अकबर उस समय कलानौर में है अकबर, और अकबर को संरक्षक है बैराम खां। अकबर तो टांपर ये ले, अकबर को तो क्या योग है। हुमायूं दिल्ली में आ गया, लेकिन भाई बात है जगह सुख ने लिखेड़ो भी को नहीं लिखेड़ो है। थारी जिंदगी किसी कटई बात है, अब का आधार पर अंदाजो लगा उसको। अब थारी स्थिति किसी के 10 रुपया मांगो कितना मिले, 15 मिले, 8 मिले, 6 मिले, और बिना टेंशन कट रही है, एक टेंशन कट रही है। यही लाइफ आपकी आगे रहेगी। लगभग जका ताश खेल लेनी पे सारी उम्र ताश ही खेल रहे, अच्छी बिली नींद और अच्छी बड़ा जिंदगी भी काट जाए। जिसके जीवन में दुख लिखा है उसके जीवन में हमेशा दुख ही रहे। ये आदमी का दुख लिखेड़ो ही है। 6 महीना हो गया मसा ऊपर दीनपना पुस्तकालय जो नहीं वो हेड भी पुस्तकालय के ऊपर बैठे हो, मंत्रणा कर रहे हो नए प्रोग्राम की, मंत्रणा समाप्त करके पेड़िया में उतर रहे हो और बड्डो सार को चोगो पेर रखो, घाघरो है नहीं बड्डो मी टाइप को, यानी ये हुमायूं ने शुरू किया था उसको, आगू थोड़ा खुल्लो सोरिया बड्डो सार को। उतरती समय अजान सुनाई दी नमाज, और बठी बैठन लागो पेड़िया में, और वो दब गयो नीचे, पैर के नीचे दब गयो, दबता ही बठू खाई गड़ेट, खाता ही हड्डी टूटी अठेगी सिरगी। 24 जनवरी की बात है। 2 दिन बाद ही हुमायूं बहुत उपचार करो, लेकिन हुमायूं की होगी मृत्यु। इतिहासकार है लेनपुल। लेनपुल एक बात लिखा है कि ये आदमी ने सिर्फ लुढ़कने को मौको चाहिए, जठे जठे इन मौको मिले बैठे बैठे वो आदमी लुढ़के लास्ट में पेड़े मौको मिले तो बैठे लुढ़की गया तो ता उम्र ये लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ाते मतलब। एक इतिहासकार और है, अंग्रेजी इतिहासकार, नाम मुझे नहीं ध्यान में, सेनवेल ऐसे कोई नाम था जो, उसने एक बात कही थी कि हुमायूं कुछ दिन और रह जाता ना तो मुगल साम्राज्य अटी खत्म हो जाता, ले ही बैठा रहो।
बिया देखा हुमायूं को अगर आप आकलन का दिल्ली की राजगद्दी खाली है, मर चुका है, सूचना अभी कहीं दी नहीं गई है क्योंकि उपद्रव फैल गया। क्यों? क्योंकि वारिस तो बैठे अगड़ है कलानौर पंजाब के अंदर। बाइडे का कारनामा थे पहले सुनी चुकिया हो, मौज मस्ती करनी। एक इतिहासकार ने इसे अफीमची घोषित कर दिया, अफीम के नशे में रहना। एक ढोल लगवायो बड्डो, न्याय को ढोल बोले, वो बजाओ क्योंकि नशो करेड़ा सुने नहीं सुने, वो ढोलड़ो बजाओ, न्याय का ढोल। न्याय की जंजीर तो बनवाई थी जहांगीर ने इसी की तर्ज पे, और इसने न्याय का ढोल एक बड़ो बड्डो सार को एक बना रखो, 1400 आदमी नावड़ा कमरो रंग महल एक प्रकार, यानी संगीत रंग महल भी बड़ो सार गोल। उसमें क्या करता था, जब भी दरबारी बैठते थे तो सगड़ान बिठान खातर एक वो फेंक्यो जातो, चारपाई टाइप के गट्ठे बैठना है। बांग में अलग अलग आकृति बनेड़ी बिंग अंदर, सब में गट्ठे बैठना रे बिंग। अब कोई आकृति यहाँ है, कोई ऊंचो होड़ो है, कोई टेढ़े होड़ो है, बट्ठे ही बैठना है, बिंग तिरिया ही होना है, फिर बैठना है, खड़े होना, आकृति देख लियो। माए गुलाल सगड़ान या नौटंकी बाज बना के छोड़ दे तो सारान भी मोला आनंद लेन खातर पुस्तकालय बनवाइयो, किताबड़ा इन्नी टेम सागर आग। तो ये तो इधर साइड में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में इसे सूचना मिली कि युद्ध आप हार गया। बोल युद्ध तो हार गया, अपन किताबा ही पे, बोल किताबा बच गई। तो इसे खुशी हुई थी इस चीज की, यार किताबा बच गई, फिर कोई बात कौन के। यानी किताबों को बहुत बड़ो शौकीन हो, पुस्तकालय हमेशा हुमायूं अपने साथ ही रखा करता था, ज्यादा शौकीन हो। अकबर क्या था, अनपढ़ था, ओ सऊ ज्यादा पढ़ेड़ो। इब योग्यता देखा नहीं के तो बाई के बाबर को बेटो, अकबर को बाप, आईती योग्यता ही। जी आजकल के टाबराम जगह नेता का टाबर है, बम के योग्यता है, बम इतनी है कि ये नेताजी के बच्चे हैं, बाकी उनमें योग्यता नाम की कोई चीज को दियो कभी। बाई आंगमा है, ये बाबर का बेटा है, अकबर का बाप है, आई सऊ बढ़िया योग्यता ही। लेकिन फिर भी एक काम है, बंदे साम्राज्य खोइडन पाछो प्राप्त कर लियो। ये एक नई चीज है इसे कि इसने अपना साम्राज्य खोआ हुआ वापस प्राप्त कर लिया। अब दिल्ली में जिया 40 दिन बाद में सूचना मिले अकबर ने तो कोई दिल्ली में जिया दिल्ली में भी टेम शासन संभाल रहे तरदी बेग, क्योंकि हुमायूं तो मर गयो। भारत जनता दर्शन कराए, हुमायूं के एक हमशक्ल का दर्शन करा दिया जिया तिया करिए। और बिन्ने सूचना मिल गई हेमू, आदिल साइन कहो हेमू और टोडरमल दो ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं भारत के जो मुस्लिम बादशाहों के समय प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी हिंदू प्रधानमंत्री। एक तो टोडरमल रहा है और एक ये कौन रहा है, हेमू। ये पहले रेवाड़ी साइड में कोई नमक बेचा करता था। हुमायूं सूचना मिल गई कि हेमू बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रही है और हेमू अपन खतरो है, तो ये नमक बेचा करता था। बाद में इस्लाम शाह के दरबार में है, फिर अब आदिल शाह के दरबार में है। आदिल शाह ने इसे सूचना दी कि मुगलों से भारत को बाहर निकालने का काम तेरा है। इसके पास हाथियों का बहुत बड़ा जखीरा था हेमू के पास। हेमू खुद हाथी को नाम हो हवाई। यार हेमू जी बड़े सूचना मिली कि हुमायूं तो रहे को नहीं रहे। बोले वो एक छोकरो है, वो मेरे बिगाड़ो के छोकरो ही तो बच्चियों गल है, वो तो टाबर है। हेमू के समझे थे बोल वो छोकरो मेरे की कौन बिगाड़ा है। अरे चलो दिल्ली की तरफ। अब आगरा पर करते हुए दिल्ली में बढ़ गए हेमू। तरदी बेग ने हेमू की सेना देख के, बीच के जितने भी राजा किसी ने विरोध ही नहीं किया था, वो तरदी बेग तो हेमू की सेना देख के भाग खड़ा हुआ था बिना कुछ मुकाबला की। और हेमू ने प्रवेश किया दिल्ली में और हिंदू रीति रिवाज से बुला के पंडिता ने और ईद के दिन हेमू करवा लियो आपको के राज्याभिषेक। हेमू ने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें 22 में वो विजय रहा था। भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू जो विदेशियों को बाहर निकालेगा, वो एक उपाधि धारण करेगा विक्रमादित्य, और आपको नयो नाम कढ़ा लियो विक्रमादित्य हेमचंद्र। पूरा नाम हेमचंद्र है। अब वो सूचना ले रहे वो छोरो गड़े वो बोल तो कलानौर में बोल क्या आओगो के करा। हेमू का इतनी जल्दी लाग रही है मुगलान भारतों बाहर निकालने की कि इसने वेट ही नहीं किया। बोल वो हैगट है, बोल पंजाब के अंदर है, चलो तो फिर वेट कौन करा। आपकी सेना लेगे और रवाना हो चुके हैं अकबर पर अटैक करने। और तरदी बेग बाजो बाजो पूंछो गट है अकबर कन बेराम खां कन। और बठे बटो अकबर ने बोले ओ महाराज बादशाह जी की कौन पड़िया बात, बहुत बड़ी तो सेना है और आपने पाछा चालो काबुल कंधार बठी आप राज कर लियांगा, टेम पास बठी कर लियांगा। हेमू को तो बहुत बड़ो जखीर है। बेराम खान को उस समय गुस्सा आ गया था तरदी बेग पर। बोले कायरता की बात करे, शर्म को नहीं आई तो तू बाजिया ही उठू। बोले बाजिया कौन तू है, तू ही बाजिया। और बोले अच्छा बाजिया को नहीं हार दोगे।
ऐसी बावली बात ना कर ज्यादा आंगी बढ़ गई मतभेद बढ़ गई बेराम खां जो है वो सल्टा दियो तरती वेग ने। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सके। क्यों? हुमायूं का विश्वसनीय तरतीबेग है, इन अकबर को भी है और हुमायूं को भी बेराम खां है, तो एक प्रकार बेराम खां को कंपिटेटर है तरतीबेग इंगी बजाओं भी हो सके सल्टा दी होगी जिया भी वो बोले बादशाह चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं हूं नहीं राज तिलक मैं करूंगा थारो बाप गए हो गयो मैं हूं नहीं बाबे बराबर ही हो वो राज तिलक गठों करेगा अपने गन की कोई नहीं सिंहासन ही केवल सिंहासन जहां सिंह बैठता है वही सिंहासन है, जहां बादशाह बैठता है वही सिंहासन है, लगाओ इंटांगो सिंहासन बट ईंट चिनगे और बठी कलानोर पर और इंटांगो पर और कर दियो राज तिलक किंगो अकबर को। तो एग्जाम में एक बार पूछा था किस बादशाह का राज तिलक ईंटों के सिंहासन पर हुआ था, तो कलानौर में अकबर का। अब बेराम खां हेमू आके टिक गया कहां? पानीपत। लो जी पानीपत को मैदान, पानीपत को पहला युद्ध कद है 1526, ये है 1556। टबरे विचारो अकबर तो छोकरो हो तो अरे हेमू को इतो बड़ो जखीरो बुद्धिजीवी तो है ही, बचपन में बुद्धिजीवी अकबर, अब उम्र तो जरूर कम है। तो बेराम खां थोड़ा मोटिवेट कर रहे बोले यार जलाल है, जलाल बोलतो जलाल यार क्यों चिंता करे मैं हूं नहीं, वो कहते यार खान बाबा, ओ खान बाबा कहते जलाल यार क्यों चिंता करे मैं हूं नहीं, तंडर नहीं की जरूरत है लड़ांगा। वही मैदान है जहां पर कभी हमारे मुगलिया सल्तनत के वारिस कभी बाबर ने वो युद्ध जीता था, शायद इतिहास वापस दोहराएगा उसी को। यहीं पर तो भारत में विजय हासिल की थी, वो इतिहास वापस दोहराई जगह, चिंता करने की जरूरत को नहीं है। और हम युद्ध करेंगे, भागेंगे नहीं, सेना बहुत कम है इनकन बेराम खां कन। बोल ठीक है तो फिर मैं भी तैयार, बोलना थे ठीरो आप तो वारिस हो, आपका बचा रहना जरूरी है, आप यहीं रहोगे, युद्ध पूर्व मैं संभालूंगा और मैं चलू। अब एक तैयार की बेराम खां ने एक तीरंदाज सेना, उसका लक्ष्य खतरनाक तीरंदाज, बोल थारो एक ही लक्ष्य है कि हेमू, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ हेमू टारगेट होना चाहिए आपका। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध भी अच्छा चल रहा था, हेमू भी बड़ी वीरता लड़ रहे हो, लेकिन बात तीरंदाजा हो जो सिर्फ टारगेट एक ही हो पाओ हेमू। हाथी पर बैठे हो, दिख दूर गए ही, और एक तीर आगे हेमू का आंख लागे और हेमू हाथी पर नीचे। तभी तो कहा जाता है कि ये देवीय संयोग था जिसमें अकबर की विजय हुई, एक संयोग मात्र ही, अगर हेमू यहां नहीं गिरता तो हेमू की विजय थी यहां, और हेमू गिरता ही सेना सोचे हेमू मर गई और सेना भाग खड़ी हुई और हेमू को कर लिया गिरफ्तार और करके अकबर के सामने पेश किया गया। बेराम खां ने, पढ़ा जाता है भी किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसे बताया जाएगा कि देख हेमू हेमचंद्र, तुमने उस तक तो सिंहासन पर बैठने की हिम्मत की है जिसमें मुगलिया सल्तनत के वारिस बैठते हैं, यह तुम्हारा जुर्म है, अब बताओ तुम्हें मृत्युदंड क्यों न दिया जाए? बोल दे दो, क्या बात है, वो छोकरो दोगे मन मृत्युदंड? बोल माफी मांग ले तो चल भी इसका, बोल माफी तो कौन मांगू। अब बेराम खां ने अकबर से कहा कि आप इसकी गर्दन काटो और गर्दन काट के गाजी की उपाधि धारण करो। अब आप आता है कि अकबर ने गर्दन नहीं काटी थी। जब बेराम खां बोले कि कोई बात नहीं थे, एक काम करो तलवार ले गएंगे गर्दन का अड़ा दो, बाकी काम मैं कर लिया। लेकिन सच्चाई है कि उस समय अकबर की उम्र है 14 साल। 14 साल का बच्चा गर्दन नहीं काट सकता किसी की भी, गर्दन कोई सोरी कटे, गर्दन में भी तो हड्डियां हैं, ये थोड़ी फिल्म में थे देखो यहाँ झटकाओ, यहाँ गर्दन कद्दी कौन कटे, जना बकरी कौन कटे, आदमी तो बहुत दूर की बात है। तो इससे बच्चों दोस्त के भी इतिहासकार कह देगा अकबर ने मना कर दिया, लेकिन बेराम खां ने इसका सर कलम करके और हेमू को यहां पर मार दिया। हेमू के बाप को भी गिरफ्तार किया गया और उसे ऊपर दिया गया कि या तो इस्लाम स्वीकार करो वरना फिर मार दिया। बोले बाप बोले बूढ़ो आदमी यार कितना दिन की बात है, मत ही मरूंगा। अब जय मैं डरूं, सारी उम्र में हिंदू धर्म की पूजा करी, अब अगर डरूं मैं इस्लाम स्वीकार कर लूं वो भी 5-10 साल खातर, तो अब तो कौन करूं। तो हेमू के बाप को भी बाद में मार दिया गया था। आलो जी दिल्ली की राजगद्दी पे नया बादशाह बन गए कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओ तो बहुत ठाडो है भाई।